रहे बात के मौलाना साहब ने शोहदा के बारे में, देखें शोहदा जो है ना उनको बुरा भला नहीं कहा गया, वो मौलाना साहब ने एक तनकीद की है। और जो तनकीद है वो तो जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने भी की है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं मोहतरमा अम्मी जान के खुले अल्फाज है, अगर तो JUI को PTI समझते हैं या वो TLP समझते हैं, ये गलती ना करे। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसकी नौयत क्या थी बात कहने की, मुझे नहीं पता। अगर तो उन्होंने ये इस वजह से टारगेट किया है कि जो उन्होंने तनख्वाही ली है तो वो बॉर्डर पे जाके जान देना उनके फ़र्ज में है, तो मैं मजम्मत करता हूँ। क्योंकि जान देना बॉर्डरों में तो सारे लोग खड़े हुए हैं ना, अब कुछ लोग डर के भाग के वापस भी आ जाते हैं। रहमान भाई मेरी बात सुन, मौलाना साहब ने तनकीद की है, ठीक है मैं मानता हूँ तनकीद। अगर रही बात शहादत वाली शहीदों वाली, तो वो हम भी कहते हैं पाकिस्तान के जो शहीद हैं उनको सल्यूट है, हमारे भी वो शहीद है। जितनी बयानबाजी है ये सारी नून लीग ने की है। वो चलेगा लोटा की कैटेगरी में, और लोटा आपको पता है कहाँ पे होता है, लोटा वॉशरूम में होता है, बाथरूम में होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि मौलाना साहब की जमात में जितने भी लोग हैं वो शदीद गुस्से में हैं, बजाय इसके कि वो जिस तरह उनसे कहा गया था कि माफ़ी का मुतालबा किया गया था कि आप माफ़ी मांगें, उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया कि माफ़ी माई फुट, यानी इतने ज़्यादा गुस्से में उनकी आवाम आ गई। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं रिशान भाई, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और दूसरे मेरे साथ मौजूद हैं नुमान अशरफ जो एंकर पर्सन है। इन दोनों से आज बात करेंगे। सबसे पहले रिशान भाई से स्टार्ट करें। रिशान भाई बताइएगा कि मौलाना साहब ने सख्त बयान किया, उसके बाद कुछ लोग आए, वो लोग थे, मैं आपको बताता चला जाऊँ, ज़्यादातर वही लोग थे जिन लोगों ने 9 मई की मजम्मत की थी, PTI को छोड़ के गए थे। आज वही लोग मौलाना साहब की मजम्मत करते हैं और सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये मुतालबा किया जाता है कि माफ़ी मांगे। मौलाना साहब की जमात ने भी माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने भी नहीं मांगी, बजाय इसके माफ़ी मांगे वो गुस्से हुए हैं। क्या कहेंगे इससे आप? ओशर भाई, जैसे कि आपने बात की, जिन्होंने 9 मई की मजम्मत की और छोड़ के चले गए, वो हम कहते हैं उसको, हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था लोटे का, वो चले गए लोटा की कैटेगरी में। और लोटा आपको पता है कहाँ पे होता है, लोटा वॉशरूम में होता है, बाथरूम में होता है, ठीक हो गया। और वो किस इस्तेमाल में आता है आपको पता ही है, अब देखने वाले समझदार हैं, उनके लिए इशारा काफ़ी है। ये हो गया लोटों की बात। और जो दूसरी जो उसके बाद है, जितनी नून लीग है, ये जितनी नून लीग है ना, मैंने सिर्फ जितने अभी तक बयानबाजी देखी है ना, सारी नून लीग ने की है। जितनी बयानबाजी है ये सारी नून लीग ने की है। अच्छा, ये नून लीग ने सारा, मैं खैर अल्फाज को मैं चुनाव नहीं करना चाह रहा वैसा, जैसे वो कर चुके हैं माजी में, लेकिन मैं नहीं वैसे इस्तेमाल करना चाह रहा। ये नून लीग वही है जो कल तक मौलाना फजल रहमान के पैरों में थी। ये वो लोग हैं जो पैर पकड़ने वाले, आज ये गले को पकड़ रहे हैं, आज ये मौलाना साहब के गले को पहुंच रहे हैं, गले को हाथ डाल रहे हैं। रहे बात के मौलाना साहब ने शोहदा के बारे में, देखें शोहदा जो है ना उनको बुरा भला नहीं कहा गया, वो मौलाना साहब ने एक तनकीद की है। और जो तनकीद है वो तो जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने भी की है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं मोहतरमा अम्मी जान के खुले अल्फाज है, जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये इस टाइम आपकी मौजूदा वजीर आला पंजाब हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई नून लीग वाले को कोई गलत फहमी है तो मैं वीडियो शो कर सकता हूँ। आप एक बंदे को क्यों आपने टारगेट कर लिया, आप मौलाना फजल रहमान को क्यों पकड़ के बैठ गए? आप फिर ये सबसे शुरुआत करें। जरदारी ने क्या कहा था, जरदारी ने भी नहीं कोई कमी छोड़ी है, फिर आप सबको करें ना। आपने करना है तो आप सबको करें ना। आपने एक को टारगेट कर लिया कि नहीं जी यही है, ठीक है। पॉलिटिक्स है ना, जो भी सियासतदान है ना उसने तनकीद करनी है। एक सियासतदान वो दूसरे सियासतदान को करे, या हुकूमत को कर रहा है, या वो एक इदारे को कर रहा है, उसने करना है, एक सियासतदान का काम है। तनकीद का मकसद किसी को बुरा कहना नहीं होता, तनकीद मैं भाई की बात से कुछ बातों से एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। बात यहाँ पे पार्टियों का नहीं है, नून लीग का, PTI का या मौलाना फजल रहमान JUI का, यहाँ पे मसला नहीं है। मसला है पाकिस्तानी अवाम का कि क्या इस ट्रेंड चलाने से अवाम को कितने फ़ीसद फ़ायदा हुआ, क्या आगे तलकीन जो नून लीग की वर्करों ने की है उनसे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हुआ, नहीं फ़ायदा हुआ। अगर मौलाना साहब ने शोहदा के बारे में जो अल्फाज यूज़ किए हैं, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि शोहदा वो है जिन्होंने बॉर्डरों पर जाके जान दी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसकी नौयत क्या थी बात कहने की, मुझे नहीं पता। अगर तो उन्होंने ये इस वजह से टारगेट किया है कि जो उन्होंने तनख्वाही ली है तो वो बॉर्डर पे जाके जान देना उनके फ़र्ज में है, तो मैं मजम्मत करता हूँ। क्योंकि जान देना, बॉर्डरों में तो सारे लोग खड़े हुए हैं ना,
अब कुछ लोग डर के भाग के वापस भी आ जाते हैं, लेकिन जो अपने मुल्क की खातिर आगे बढ़कर अटैक करवाता है अपने ऊपर और अटैक करता है दुश्मनों मैं पे। आपकी बात को क्लियर करना चाहता हूँ। जी, जी। मौलाना साहब ने इस बेस पे कहा है कि उनको कहा गया है कि आप बलोचिस्तान या KPK के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ आप लोग कुछ गिरोह बनाएं, आप लड़ें। तो इस बेस पे उन्होंने कहा है कि आप लोग तनख्वाह लेते हैं तो आप लोग शहीद होते हैं, तो मैं क्यों अपने बंदे दूं? नहीं, ये तो डेफिनेटली ये तो उनका वैलिड पॉइंट है, अगर वो इस तरह से कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। अनुमान भाई मेरी बात सुन, जी जी मौलाना साहब ने तनकीद की है, ठीक है, मैं मानता हूँ तनकीद। अगर रही बात शहादत वाली, शहीदों वाली, तो वो हम भी कहते हैं पाकिस्तान के जो शहीद हैं उनको सल्यूट है, हमारे भी वो शहीद हैं, हमारी खातिर वो लड़ते हैं। लेकिन मसला पता क्या है, मौलाना साहब की पार्टी मौलाना में साहब जो से शहादत पहले, हुई है ना, जी जी मौलाना साहब से पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे भी कड़ी तनकीद कर चुके हैं। डेफिनेटली। बात चल रही है FIR की काटने की, तो क्या उन सर पे नहीं देखिए, होनी चाहिए? JUI को अगर तो हमारे मुल्क के जो लोग हैं, अदारे हैं, अगर तो JUI को PTI समझते हैं या वो TLP समझते हैं, ये गलती ना करें, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बेसिकली JUI हो गया, PTI हो गया, TLP हो गया, ये पाकिस्तान की तीनों एक सियासी जमातें थी। सियासी जमातें PTI और TLP के साथ जो हुआ आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता क्या हो रहा है। अभी अगर ये चाह रहे हैं कि हम JUI को भी ऐसे दबाएंगे और JUI को भी ऐसे ही मारेंगे जैसे PTI को ख़त्म कर दिया, PTI की लीडरशिप नज़र नहीं आती आपको, PTI की अब आवाम नज़र नहीं आती आपको, तो ऐसा तो JUI के साथ मुमकिन नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब निसफ सेंचुरी गुजार चुके हैं अपनी। अगर वो कुछ बातें अपने मुंह से निकालते हैं ना, तो उनको पता होता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, उसको पता होता है मेरा इसके अगला लाहे अमल क्या होगा अगर इसका रिजल्ट इस तरह से आता है तो।